हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपकी लास्ट क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आपके रीजनिंग के, आपके मानसिक अभिक्षमता के। तो चलिए बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका हिंदी का कंप्लीट लैंग्वेज का पोर्शन मैंने आपको करा दिया है और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें हमने आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है, तो आपको जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी है। ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2022 का, 2020 का, 21 का, सारे PYQ मैंने आपके कराए। अगर आप उन्हें भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बस क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आपको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नहीं आता तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। बुक अगर आपके पास कोई सी है, रीजनिंग की बुक है किसी भी एग्जाम की, तो वहाँ से आप इसे क्लियर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो आपका आराम से कैंपस आपको मिल जाएगा। जैसा आपको बताया गया, सिर्फ आपको ऐसे अपनी तैयारी करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना। वो टॉपिक पढ़ने ही नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं आपको PYQ इसी वजह से कराती हूँ ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ पर ये सब क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ पर है आपका 101। राहुल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है, आपको यहाँ पर एक डेट का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा है। 15 तारीख को है, 18 फरवरी से पहले है, जबकि उसकी बहन। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि उसके भाई का जन्मदिन कैसे होगा। पूरी कंडीशन इन्होंने दी है, तो आपको आराम से इस कंडीशन को समझना है। ठीक है, आपका कह सकते हो रैंकिंग का दिया है कि 15 नंबर पर जो है आपका बर्थडे का है, इसके बाद 18 जो है फरवरी का। मतलब इस प्रकार से पूरी आपको यहाँ पर ध्यान देकर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसके बाद जब आप आंसर निकालोगे तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट ने सही लगाया था जिसका भी पेपर था। ठीक है, और आप सभी को भी क्या करना है, अपना जो पेपर है, जब आपका पेपर हो जाएगा एमएड एंट्रेंस का, तो आप मुझे जो है शेयर कर देना। जीमेल आईडी मैंने आपको दी हुई है। जीमेल पर नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपनी आईडी दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर नहीं कर सकते तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी आपको सभी को दे रखी है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जीमेल आईडी पर शेयर आप पूरी PDF एक साथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपको आंसर बताए जा रहे हो बहुत ही सही है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया कि एक व्यक्ति जो है सुबह 8 बजे जो है अपने घर की ओर चलता है, उसकी परछाई जो है उसके दाहिनी ओर है। ठीक है, क्या है, उसकी राइट साइड जो है उसकी परछाई बन रही है। ठीक है, तो पूछा है किस दिशा में चल रहा होगा। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। तो वह दक्षिण दिशा में चल रहा है, क्योंकि जो उसकी परछाई है वो आपकी राइट हैंड पे है और वो भी टाइम क्या है, सुबह का है। तो सुबह सूरज कहाँ मिलेगा, पूरब में मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कल की क्लास में करा था, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या उत्तर में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, वह पूर्व की ओर, पूर्व इधर है तो आपका 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह आगे बढ़ता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि उत्तर में जो है, ठीक है, वह आगे बढ़ता है और उत्तर की आपके यहाँ पर दोबारा से चलेगा 4 किलोमीटर। ठीक है, उससे पूछा है कि जो उसकी यहाँ पर प्रारंभिक है, ये वाली जो है आपसे यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई है। तो क्या आ जाएगा, आप जब इसे सोल्व करोगे तो इसका यहाँ पर 14 बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए आगे चलेंगे आपका यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, यहाँ पर पूरी सीरीज दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। ठीक है, 104 105 में यही मेथड आपका लगने वाला है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, ब्रदर है, माइनस का मदर है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें से देखना है कौन सा सही बैठ रहा है आपका। ठीक है, आराम से इसे लिखना कॉपी पे। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 2023 का पूरा पेपर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस क्लास के बाद, जो आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे हम आपका। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी में ही आपकी कंडीशन बिल्कुल सही है। इसमें N जो है आपकी M की जो है क्या है, भतीजी है। ठीक है, तो बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इसमें भी आपको इसी प्रकार से बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो A बिल्कुल सही है। बी F का जो है दादा है, ये किस में आपका 20 कंडीशन में बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए आगे क्या दिया है इन्होंने, वर्क को अगर आप W को 4 लिख रहे हो, O को 12, ठीक है, R को 9, तो इसी प्रकार से कोडित किया जाए तो वुमेन का किस प्रकार से कोड बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपका
रिवर्स वाले भी हो सकते हैं, आपके टोटल जो अल्फ़ाबेट है उसका सम माइनस करके, मतलब आपकी सेम कंडीशन लगती है, कुछ आपके हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको यूज़ करना है, इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डब्लू का क्या है, आपको 4 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 4 मिलेगा, ठीक है। डब्लू का यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ओ दे रखा है, ओ का आपको 12 मिलेगा, तो एक ही ऑप्शन था, बाकी देखना भी नहीं था आपको, तो इसमें नंबर भी याद नहीं होंगे तो भी आप इसे कर लेते, ठीक है। वरना आपको अल्फ़ाबेट के सारी सीरीज़ पता होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनकी ट्रिक होती है, याद कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी देखना भी नहीं था, ठीक है। आपका डब्लू ओ यहाँ पर था, तो ऐसे ही डब्लू ओ यहाँ पर था, तो एक ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कप, ठीक है। कप को 40 लिखा जाता है, तो ऐसा हो सकता है इन तीनों को जो है सम कर दिया, इन तीनों का जो डिजिट था, नंबर था, उन सबको सम करके 40 आ गया, तो इसे सम करके देख लेना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, इसमें आपको दे रखा है, इसमें से आपका तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है शब्दों के अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको इन्हें स्थापित करना है, ठीक है। प्रत्येक समूह को अनुक्रम में सीरीज आपको इसकी लगानी है, अल्टरनेटिव सीरीज, ठीक है। चलिए इसमें लंग्स आ गए, ये आ गए, इस प्रकार से। तो जब आप इसे देखोगे तो इसका सही क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपका दिया है पर्सन जो है, आपका पर्सन संख्या 108 से लेकर 112 तक शब्दों के सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। उसके मीनिंग के आधार पर, उसके तार्किक क्रम के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है, शब्दों का प्रत्येक समूह आपको दे रखा है, ठीक है। तो जब आप ये आपका जो है यहाँ पर दोनों में ही इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसे जो है अरेंज करना था, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी जो है आपका इसमें बिल्कुल सही है। सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, फिर आपका थर्ड आएगा, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, ब्लड जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा। चलिए आगे चलेंगे। आपका इसी प्रकार से जो आपको ये सारी चीज़ें जो है लगानी है, ठीक है। तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। पहले क्या आ जाएगा, रूम आ जाएगा, रूम सबसे छोटा है, ठीक है। क्रम के अनुसार लगाना है, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, थिंक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अरेंज करना है, एक बार देख लेना ध्यान से। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर इसमें भी आपको ऐसे ही लगाना था, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। पहले क्लियर का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कलेक्टर, मतलब आपका ये हो गए आपके नंबर वाइज लगाने, ठीक है। इसमें सबसे छोटा पद देखो कौन सा, इससे बड़े वाला पद, ठीक है। ये सब जो है आपके यहाँ पर पद दे रखे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आपको सभी को पता है आपका प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है, तो बस इसे ही देख लेना था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सिर्फ बी में तो भी काम हो जाता, तो आपको ऑप्शन के साथ खेलना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर आपकी कंट्री दे रखी है, सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, इस प्रकार से, ठीक है। तो कह सकते हो आपसे एक जीके का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुट अप किया गया है। ज़्यादा डीपली जीके नहीं पूछी जाती, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका अफ्रीका आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड सब में सेम है। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर भी पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से जो है छठे अक्षर के दाहिने का आपका 14वां है। तो बस आपका अल्फाबेट से पूछा है, तो देखो कौन सा कहाँ पर बैठता है, उसी के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी बिल्कुल सही है। टी जो है आपका 11वां है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें क्या करना है, आपको इसमें दो चीजें करनी है। सबसे पहले क्या जाओगे, राइट से जाओगे, ठीक है। सबसे पहले राइट से आप 14वें अल्फाबेट पे आ गए, फिर इसके बाद जो है इसका, ठीक है, इसके फिर छठे पर जाना है, लेफ्ट, ठीक है। इसका किसका जाना है, फिर लेफ्ट जाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से करना है, तो आपका यहाँ पर टी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें भी इसी प्रकार से पूछा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर आप तुरंत के तुरंत आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में तो आप देख पाओगे कितने आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे। और इन पेपर को कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं, आपको इन्हें देख के तैयारी करनी है। अब आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता, तो फटाफट यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो बस सीधा वहाँ से कीजिए। 30-15 सेकंड 15 मिनट की कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या जिस टीचर को आप फॉलो करते हो रीजनिंग के लिए उनकी क्लास देख लीजिए। चलिए ऐसे ही आपका यहाँ पर दे दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको आंसर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपकी ऑफिशियल आंसर की से है, तो बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है। अब आप देखिए आई किस प्रकार से आया है। चलिए आगे बात करेंगे, ये भी सेम वही पैटर्न का, तो आप देख पा रहे हो कम से कम इससे जो है आपके 8-9 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है क्योंकि 8-9 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी, आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, पी जो है सही है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका ये आपका अलग आ गया। ये क्या आ गया, आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया कि 40 है, 30 है, 22 है, 16। अब बताइए यहाँ पर क्या है, तो इनका सिर्फ डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद 8 का है, इसके बाद देखिए कितने का है, ऐसे आपको यहाँ पर करना था। तो क्या आ जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, 12 बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपका 4 का गैप, यहाँ पर 12 लिखोगे तो 4 का हो गया, यहाँ पर 6 का हो गया, यहाँ पर आपका कितने का होगा 8 का, और आपका यहाँ पर 10 का, ठीक है। इस प्रकार से आपका होना था। सभी नंबर सीरीज लगभग सेम होती है, या तो डिफरेंस पूछेगा, या तो आपसे स्क्वायर पूछेगा, या रूट पूछेगा, तो यही सब चीज़ें बनती है। कोई इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग छोड़कर नहीं जानी, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्टिव ये चीज़ें नहीं छोड़कर जानी। और लैंग्वेज के लिए सारे PYQ कर लीजिए, इनफ है, लेकिन आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि PYQ कर लिए सिर्फ रीजनिंग के काम हो जाएगा, नहीं। PYQ इसलिए करने हैं ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या सारी चीजें होगी। आपको PYQ क्वेश्चन जरूर करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका PYQ से नहीं होने वाला रीजनिंग में। तो अपना फटाफट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख गया मुझे नहीं आता, तो फटाफट सर्च करो, फटाफट कहीं से भी कंप्लीट करो, टीचर से पूछो, कैसे ही करो। बड़े बहन भाई किसी ने एग्जाम की तैयारी की हो तो उससे कर लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि M.Ed का है तो थोड़ा हाई लेवल का होगा, ऐसा नहीं है। रीजनिंग इसमें बहुत ही कॉमन पूछी जाती है। अगर कोई आपका भाई है, टीचर है, जो 12th के बाद जो आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो वहां पर बैठ के कर लीजिए, रीजनिंग आराम से हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, और यहाँ पर जो है आपके देख सकते हैं यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 की आपके यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद 36 हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके, तो ये आपका यहाँ पर बना है। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें भी सीरीज पूछी है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्या है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका इसमें भी सीरीज बतानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 132 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा था गलत बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, रॉन्ग नंबर बताना है कौन सा है, तो आपका 132 गलत है क्योंकि बाकी का डिफरेंस देखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से 132 जो है गलत है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर इसमें भी आपको चिन्ह दे रखे हैं, साइन दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके बताना है कौन सा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप क्या कर दोगे, चिन्ह प्लस के और माइनस को जो है 5 और 8 लिखोगे तो क्या कैसे, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो इसमें बताना है आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका इसमें भी इंटरचेंज करना है, प्लस का आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का आपको यहाँ पर प्लस करना है, इस प्रकार से करना है। 3 का आपको 7 करना है, 7 का आपको 3 करना है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कल भी देखे थे हमने, काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज भी हमने देखा कि इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, सिर्फ आपके डी की कंडीशन सही है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर इसमें भी इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है, 4 को 9 करना है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी आंसर नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, इन सबको जो है आपको सोल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया अब आप सोल्व ना करो, नहीं, आपको ये सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिए इसमें बात करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें भी आपको चेंज करना है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका इसमें पूछा है 190 के अगले वर्ष, तो आपको एक कैलेंडर का क्वेश्चन फिर मिल गया। आपके टोटल 3 क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। आगे भी पाएगा, ठीक है, 3 से ज़्यादा भी कह सकते हो, ठीक है, 3 तो हमने देख ही ली। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा दिन होगा आपका, कौन सा इन्होंने पूछा, अगले वर्ष में वही कैलेंडर होगा जो कि आपका 190 का है, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका 196,
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, तो ये भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा है। मोहन मुझसे 11 दिन बड़ा है, तो इस साल का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ रहा है। तो इसमें पूछा है इस वर्ष जो है मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपको यहाँ पर पता लग गया कि स्वतंत्रता दिवस सोमवार का है, 11 अगस्त को उसका जन्म हुआ था, तो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 126 का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए रविवार, आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका क्या पूछा, ये भी आपका कैलेंडर का है, तो देख लो 5 से 6 क्वेश्चन कैलेंडर के आए हुए हैं आपके। तो यहाँ पर बताना है श्रीमती सुशीला ने मंगलवार को 30 सितंबर 1947 की अपनी शादी की सालगिरह मनाई, वह उसी दिन अपनी शादी की अगली सालगिरह कब मनाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, उसी दिन, वो ही दिन आना चाहिए। मान लीजिए उसने मंगलवार को मनाई, तो अगला मंगलवार को ही उसी डेट में कब मनाएगी। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही है, 2003 में जो है वो मनाने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। उस शब्द का चयन कीजिए जिसके दिए गए 3 शब्द जो है समान है। तो अब देखिए इनमें से किस में जो है 3 का बिल्कुल डिफरेंस सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें पूछा है येलो ब्लू रेड। ठीक है, इसमें भी पूछा है तीनों शब्दों के जो समान है उसके जैसा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कलर में भी प्राइमरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो क्या आ जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपका चौथा जो है भिन्न। ठीक है, ओड वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया, पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में देखे, तो ये भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, वो ही लिमिटेड चीज़ है। देखो क्या पढ़ना है, अल्फाबेट सीरीज पढ़नी है। ठीक है, कैलेंडर पढ़ना है। ठीक है, नंबर सीरीज देखनी है। ठीक है, आपका डायरेक्शन दिशा वाली चीज़ें देखनी है। तो ये तो आपके ऐसे चैप्टर है जिनसे कि आपके 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी भी मैं आपको बताती रहती हूँ, जो भी पीवाईक्यू में है उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि सेम सिलेबस है, वही सब चीज़ें पूछता है, अलग अलग चीज़ें आपको नहीं पूछता। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने लगाया था बिल्कुल ठीक लगाया था। चलिए 131 पर चलते हैं। तो इसमें भी आपका 16-28 दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस तो इस प्रकार से देखोगे तो इसमें भी सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें भी आपका पूछा है इवन ओड वाला, तो इसमें भी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें है आपका 21, 24, 28, 32, 14, 16 और आपका 54, 62। तो इसमें 54, 62 बिल्कुल सही है, बाकी जो है बिल्कुल ठीक दे रखे हैं इन्होंने। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर। इसमें पूछा है कौन सा आपका ओड है, तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 520 और आपका 481, यही आपका ओड है। चलिए आगे आपका यहाँ पर दोबारा से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसके आपके 8-9 क्वेश्चन आते ही है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें पूछा है 8 किलोमीटर जो है उत्तर पूर्व में चल रहा है, तो उत्तर यहाँ पर है, पूर्व यहाँ पर है, तो इधर चल रहा है 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह जो है दक्षिण पूर्व, अब दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, दक्षिण पूर्व में चल रहा है। फिर प्रारंभ और अंत के बीच की जो है कुल दूरी ज्ञात करनी है, सबसे छोटी कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस आपको इसके बेस पर बताना था। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक दे रखा है। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे बीच की दूरी भी बतानी है और सबसे छोटी दूरी भी बतानी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर भी आपका नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया है, 5 3 अंकों की संख्या पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर सही होगा। 136 में बताना है। ठीक है, इन्हें देखकर इसमें पूछा इनमें से सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक के बीच का अंतर। ठीक है, अब देखो जो भी चीजें दे रखे सीधा लिखना, इसमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो, सबसे बड़ी लिखो, उनके दूसरे अंक को लिखो, उनके बीच का अंतर देखो, तो बस वो आपको बताना था। तो क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, 2 जो है बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि आप इसमें देख भी सकते हो क्या है, सबसे छोटी आपकी ये हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी आपके यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, दूसरे अंक, दूसरा क्या है, 5 है और 3 है, 5 में से आप 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें पूछा यदि प्रत्येक संख्या के भीतर पहले और तीसरे अंक की स्थिति बदल दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे छोटा संख्या का तीसरा अंक होगा। तो सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। इसमें आपको ये फुलफिल करना है। ठीक है, ये आपका के स्थान पर बताना है कौन सा आपका यहाँ पर शब्द आएगा, कौन सा जो है आपका नंबर आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर
ठीक है। इसमें जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा डी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है। ये आपका यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आपके नहीं है। 137 के बाद जो है आपके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर नहीं है। जिस स्टूडेंट ने पीडीएफ भेजी थी उस पर जो है आपका यहाँ पर एक पेज जो है मिस हो गया है। चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका इसका आंसर जो है बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 142 का। इसमें जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है आपका, इसमें पूछा है जो श्रृंखला दे रखी है आपको, ठीक है, अक्षर की आपकी लेटर सीरीज जो दी है, इसमें आपका BCN प्रकार से आते हैं, सी बीच में आता है, BN किस एक तरफ है। तो ये कंडीशन दी है, इस पूरे को देखकर बताना था। तो कितने आ रहे थे इसमें आपका यहाँ पर 2 बार आ रहे थे, तो आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें भी बताना है कौन सा जो है चिन्ह के अगली सीरीज जो होगी। ठीक है, ABCDEF, तो यहाँ पर एक शब्द छोड़ा, एक अल्फाबेट एक छोड़ा, यहाँ पर 2 छोड़े, यहाँ पर 3 छोड़े हो गए, यहाँ पर 4 छोड़े हो गए, यहाँ पर 5 छोड़े हो गए, तो में 5 प्लस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें भी आपको ये कंप्लीट करनी है। लुप्त है, मिसिंग लेटर्स है, इन्हें आपको फिल करना है। तो इन्हें भी करने की ट्रिक होती है, तो आप इन्हें 4-4 पेयर में डिवाइड कर लीजिए, 4-4 उसमें। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर इसमें लिख के देखिए कौन सा सीक्वेंस बनता है कौन सा नहीं। पेपर ऑफलाइन है तो आप यहाँ पर लिख कर भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सही आपका होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल ठीक दे रखा है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, इसमें पूछा है किंग्स को कोडित करके जो है इस रूप में लिखा जाता है, तो इसे कोडित, क्वीन को कोडित करके किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से देख के देखिए के में आर किस प्रकार आया, आई से जो है एफ कैसे आया, तो उतने ही नंबर का गैप जो है आपको यहाँ पर लेना है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक है, MDDTP। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें भी आपको कोडिंग बतानी है। तो जब आप इसमें कोडिंग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी से सी आ गया तो ऐसे आपका सी से डी आ जाएगा। ठीक है, RSTU, ठीक है, आपका QR। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा आया है, ऐसे आप यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें भी लुप्त पूछा है, मिसिंग नंबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 252 जो है बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें भी आपको दे रखा है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, बस आपको इसमें देखना है। अब आपका क्या पूछा है, हेट पूछा है। क्या पूछा है आपका यहाँ से, हेट पूछा है। अब हेट देखिए इसमें है कौन सी में। ठीक है, हेट जो है आपका इसमें है। ठीक है, तो आपका या तो वी हो सकता है, ठीक है, या आपका ली हो सकता है। तो आपका AI तो होगा नहीं। क्या है आपका AI तो होगा नहीं, और इसमें आपको हेट दिख नहीं रहा, तो RI भी नहीं होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या बचा, LI बचा और VI बचा। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है आपका यहाँ पर LI आपको फेक में दे रखा है, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो सीधा क्या बच गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखना था। ठीक है, पहले वो हटा दीजिए, जैसे इसमें है, इसमें आपका हेट नहीं है, तो ये तीनों तो आंसर हो गए नहीं, तो बस उसे फटाफट हटाइए, आंसर पर चले जाइए। तो इसी प्रकार से करना है, सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें टॉम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे इस प्रकार से, तो हरी को किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये चीज़ें पूछिए, बस नंबर देखिए, अल्फ़ाबेट लिखिए अपनी कॉपी पर। आपको ABCD जरूर लिखनी है, आपको ऐसे करके लिख लेना, बहुत ईजी पड़ जाता है। ठीक है, नंबर जरूर लिखना, नंबर जो है आपको ऐड डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। मान लीजिए टी है, टी किस नंबर पर आता है, फटाफट नंबर जोड़िए। ओ कितने पर आता है, फटाफट जोड़िए। आप ABCD जोड़ने में लगे रहोगे तो आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये ट्रिक होती है ना, देखिए आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो रीजनिंग के लिए, तो वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई है, सिर्फ आप इस PDF को भी सोल्व कर लोगे तो आपके रीजनिंग में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी जितने भी पेपर दिए, सिर्फ इन्हें ही आपको सोल्व करना है, यही क्लासेस करनी है, अलग से कोई रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी। कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो कहीं से भी कैसे भी, लेकिन क्वेश्चन आपको यही करने हैं। तो क्या आ जाएगा, AB दे रखा है इतना है, तो आपका AD पूछा है किसके बराबर होगा, ये आपको पूरा दे रखा है। ये थोड़ा आप मैथ टाइप का कह सकते हो, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये भी बहुत आपका ईजी क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये आपके हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो गया। इसकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाएगी, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ पर आपको
2023 की पूरी पीडीएफ, 2022 की पूरी पीडीएफ, 2021 और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। और अब आपका व्हाट्सअप चैनल भी ऑन है, व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज़ है, अपडेट है, वो सभी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, सब व्हाट्सअप चैनल पर भी आपको शेयर कर दी जाती है। तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है सभी का चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में देख लेना, वहाँ पर भी आपको सारे लिंक मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सीरीज के साथ।